हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने दोनों मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि दोनों से इसका हल दिया है। तो आपको जौन सा सॉल्यूशन यानी जौन सी विधि से आपको समझ में आए आप उससे इसको कर सकते हैं। तो दोनों मेथड को समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, तभी आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं इसमें जो इकाई का और दहाई का अंक है उसको लिख लेते हैं। तो ये मेथड है आपका प्रतिस्थापन विधि वाला। तो माना इकाई का अंक है x, तो इकाई का अंक बराबर x और इसके बाद हम दहाई का अंक लिखेंगे। माना दहाई का अंक है y। तो जो भी दो अंकों की संख्या इसमें कही गई है, तो दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई होता है। तो हमने इकाई को x मान लिया है और दहाई को y, यानी वंस और टेंस। तो जब इन दोनों अंकों को मिला के संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। क्या बनेगी? 10y, क्योंकि दहाई के अंक पे है y, यानी टेंस प्लेस पे है y और वंस प्लेस पे है x। जैसे कोई एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ कि जो दो अंकों की संख्या होती है, जैसे 23 है तो ये वंस है 3 और टेंस है 2। तो 2 प्लेस पे है टेंस पे, तो 20 प्लस 3। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10। तो ऐसे ही जो y है टेंस प्लेस पे है, इसलिए हमने इसको लिखा है 10 इंटू वाई, यानी 10y। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद इसमें कंडीशन दी गई है, इसको अगर पलट के हम करें, यानी इकाई की जगह दहाई का और दहाई की जगह इकाई का अंक लिख दे, तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, यानी y की जगह x आ गया और x की जगह y। तो ये है पलटी हुई संख्या। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी। तो इसकी फर्स्ट स्थिति यानी पहली कंडीशन तो दी गई है वो ये है कि अंकों का योग, अंक यानी जो हमारी इकाई और दहाई के अंक हैं x और y, उनका प्लस दिया गया है 9। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है। अब दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2, वो ये दिया गया है कि अगर हम इनके अंकों के क्रम को बदल दें तो जो पहली वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना, वास्तविक संख्या पहले वाली संख्या कह लो, वास्तविक संख्या कह लो, तो ये बराबर हो जाती है किसके? ये बराबर हो जाती है इक्वल टू पलटी हुई संख्या का कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। तो 2 गुना पलटी हुई संख्या। तो पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ हिंदी में, उसके बाद मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने इक्वेशन बना के आपको लिख के दिखा दिया है। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर है 9 गुना संख्या यानी वास्तविक संख्या जो हमारी है, और वो क्या है? 10y प्लस x। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद 2 इंटू पलटी हुई संख्या, जो हमने अंक पलट दिए थे उसको हम कहते हैं पलटी हुई संख्या, तो 10x प्लस y। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। ओके स्टूडेंट, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिखी गई हैं संख्याएं, वो हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो 2 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही 20x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। उधर राइट हैंड साइड में बचा 0, क्योंकि सारी चीज़ें तो लेफ़्ट हैंड साइड में आ गई। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 90y में से 2y चला गया तो कितना बचा? 88y, और 20 में से 9 चला गया तो 11x। तो इनको लिख लेते हैं। ये आ गया 88y और यहाँ पर -20 और +9 है तो -11x आएगा।
क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन हम लगाते हैं। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये फ़िलहाल मैंने इक्वेशन बनाना आपको सिखाया है, इनको ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसको मिटा के रब करके इक्वेशन को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो एक बार ऊपर से नीचे तक रिवाइज़ मारिए, ध्यान से देखिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इनको अब मिटा के जो है इक्वेशन सोल्व करूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अलग अलग वीडियो में बता दिया है दोनों मेथड। तो चलिए ये तो फ़िलहाल इक्वेशन बनी है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं मेथड। तो मैं इसको सबसे पहले करता हूँ प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद आपको विलोपन विधि से भी बताऊँगा, आपको जोन सा अच्छा लगे उससे कर लेना है। तो ये फ़िलहाल मैं आपको विलोपन विधि बता रहा हूँ। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। ठीक है स्टूडेंट, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक का विलोप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में 11 की गुणा करते हैं। 11 की गुणा करने से क्या होगा कि हमारा जो x वाली टर्म है वो गायब हो जाएगी, यानी विलोप हो जाएगा उसका। तो ये बन गई 11x + 11y बराबर 99, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करते हैं हम इक्वेशन में 3 और इक्वेशन 2 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस कर सकते हो आप, प्लस कर सकते हो, लेकिन आपको साइन देखना है कि कौन सा साइन से प्लस करने की ज़रूरत है या माइनस करने की ज़रूरत है। तो पहले इक्वेशन आप लिख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर माइनस करना है या प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है 11y + 11x = 99। और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं इसके नीचे, 88y - 11x = 0। तो यहाँ पर प्लस आएगा, देखिए अब क्यों, क्योंकि ऊपर 11x प्लस का है, नीचे -11x है। तो इक्वेशन 3 और 2 को हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि ऐड करेंगे तो साइन नहीं कटेगा। तो ये आगे सोल्व करके 99y = 99, ये 99 चला गया डिवाइड में, तो ये 99 है यहाँ पर। तो 99 से 99 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, तो 99। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ गया है, y की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 1, 2 या 3 में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आ जाएगा x की वैल्यू। तो अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें इक्वेशन को ऐड करना है या माइनस करना है। तो चलिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये पुट कर दी हमने यहाँ पर, तो ये 1 उधर जाके माइनस, तो x = आ गया 8। तो देखिए स्टूडेंट, हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो संख्या फाइंड करनी है ना। हमारी जो संख्या है हमें वो निकालनी है, और संख्या है हमारी 10y + x। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 + 8, 10 + 8 18। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर, जो हमें संख्या निकालनी थी। तो ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को विलोपन से तो हमने कर ही दिया है, ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन जब एक का मान दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं तो वो होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी हमने इसमें मान प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखाया है। इसके बाद ये सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से, इसको देख लीजिएगा, आपको पहले भी कराया गया है, समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट मेथड है, वो है प्रतिस्थापन विधि। तो ये है अब आपका प्रतिस्थापन विधि से इसका सॉल्यूशन। तो
तो ये सोल्व किया गया पूरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से। तो ध्यान से देख लीजिए, सोल्व करके इसमें पूरा दिखा रखा है। तो इस विधि से आप, ये है प्रतिस्थापित विधि, जिसमें हम किसी एक की वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। तो ओके स्टूडेंट, कोई अगर डाउट होता है तो मैसेज